हाय गाइस, मैं नदीम हसन एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन इंग्लिश पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीटिंग्स एंड मैनर्स, अभिवादन एवं शिष्टाचार, जिसे आप एटिकेट यानी शिष्टाचार भी कहते हैं। हो सकता है गाइस इस टॉपिक के बारे में आप पहले से जानते हों, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद एक बार उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगले आने वाले वीडियोज में आप समझ पाओगे कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके अल्फ़ाबेट की जानकारी होना कितना ज़रूरी है। गाइज, हमारे प्रत्येक वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए और इंग्लिश सीखिए। हमारा पहला टॉपिक है ग्रीटिंग्स, अभिवादन। आइए गाइज समझते हैं कि ग्रीटिंग्स किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति से मिलने पर अपनी कन्वर्सेशन यानी बातचीत को स्टार्ट करने से पहले जिन शब्दों का यूज किया जाता है उन्हें हम ग्रीटिंग्स यानी अभिवादन कहते हैं, जैसे हाय, हेलो, नमस्ते आदि। एग्जाम्पल के तौर पर गाइज, जब भी आप अपने किसी फ्रेंड से बात करते हैं तो अपनी बातचीत को स्टार्ट करने से पहले आप उसे हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते आदि शब्द बोलते हैं। यही शब्द हमारे ग्रीटिंग्स कहलाते हैं। गाइज, choosing words while greeting someone depends on the age, relation, and position of the person whom you need to greet at the time. जब भी हम किसी व्यक्ति को ग्रीट यानी अभिवादन करते हैं, तब अभिवादन का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे उम्र में, रिश्ते में या फिर ओहदे में बड़ा है, छोटा है या फिर हम उम्र यानी समान उम्र का है। गाइज, आइए इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जब भी आप अपने पास पड़ोस में होते हैं और अपने फ्रेंड से बात करना चाहते हैं गाइज, तो आप अपनी बातचीत को स्टार्ट करने से पहले हाय, हेलो आदि शब्दों का यूज करते हैं, जो कि एक इनफॉर्मल वे है गाइज। अगर मैं फॉर्मल वे की बात करूं तो आपके पास पड़ोस में सीनियर सिटीजन यानी ओल्ड एज पीपल, जैसे आपके ग्रैंडफादर हो गए आदि रहते हैं, तो उनसे अपनी बातचीत को स्टार्ट करने से पहले हम गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार आदि शब्दों का यूज करते हैं, जो कि ग्रीटिंग करने का फॉर्मल वे है। आइए गाइस इसे थोड़ा और समझते हैं। अक्सर अपने से बड़े या जिनसे आप तमीज से पेश आते हैं, जैसे मोहल्ले के कोई अंकल आंटी, घर में बड़ा भाई या पापा, ऑफिस में बॉस, कॉलेज में सीनियर या कोई टीचर, तो उनके साथ आप फॉर्मल वे यानी औपचारिक का यूज करते हैं। गाइड, ग्रीटिंग के दो वे हैं, फॉर्मल यानी औपचारिक एवं इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक, जिसका डिटेल कॉन्सेप्ट मैं आगे आने वाली वीडियोज में आपको बताऊंगा। अभी गाइज आपको बस इतना समझना है कि कौन कौन से वर्ड्स हमारे इनफॉर्मल वे में आते हैं और कौन कौन से वर्ड फॉर्मल वे में आते हैं। जैसे कि आप अपने लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन पर देखते होंगे गाइज कि फॉर्मल वे में एक एग्जांपल है हाउ आर यू और हाउ आर यू डूइंग। दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, आप कैसे हैं। इनफॉर्मल वे, जैसे हम बातचीत को स्टार्ट करने से पहले इन शब्दों का यूज करते हैं, जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ हाय, हे, हेलो, व्हाट्सअप आदि। अभी गाइज हम इंग्लिश के बेसिक्स को सीख रहे हैं, जिससे आने वाले टाइम में एज अ प्रोफेशनल हमसे किसी भी इंग्लिश कॉन्सेप्ट में कोई भी गलती ना हो और एक प्रोफेशनल की तरह इंग्लिश को सीखें, समझें और बोलें। जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हिंदी में तो हम उसे नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम या फिर अपनी भाषा या बोली में कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इंग्लिश में फॉर्मल वे में किसी को ग्रीट करना हो तो आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जैसे शब्दों का यूज करना पड़ता है। आइए इसे समझते हैं। ग्रीटिंग कॉन्सेप्ट। गाइस, ग्रीटिंग कॉन्सेप्ट के माध्यम से
हम समझेंगे कि कब हमें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग का यूज करना चाहिए। तो पहली वाली जो हमारी स्लाइड है, फ्रॉम मॉर्निंग टू 12 नून, यानी सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक अगर आप किसी से मिलते हैं ऑन मीटिंग, तब आपको उसे गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। ऑन डिपार्चर यानी विदा लेते टाइम आप बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे जैसे शब्दों का यूज कर सकते हैं। 12 नून टू 5 PM, दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अगर आप किसी से मिलते हैं ऑन मीटिंग, तब आपको गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए। ऑन डिपार्चर, विदा लेने पर बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे आदि वर्ड्स का यूज आप कर सकते हैं। 5 PM टू स्लीप, यानी शाम 5 बजे से लेकर सोने तक अगर आप किसी से मिलते हैं तो आपको गुड इवनिंग विश करना चाहिए। ऑन डिपार्चर यानी विदा लेने पर आप गुड नाइट, टेक केयर, बाय, सी यू बोल सकते हैं। लेकिन विदा लेने पर गुड नाइट कहना सबसे बेहतर रहता है। ध्यान रहे गाइज, आप रात के 8 बजे या 11 बजे भी किसी से मिलें तो आपको मिलते टाइम गुड इवनिंग ही विश करना है। तो गाइज, ग्रीटिंग्स में हमें 3 चीज़ों पर फोकस करना है कि कब हमें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग का यूज करना है, यानी किस टाइम से लेकर किस टाइम तक हम किस चीज़ का यूज करेंगे। नेक्स्ट गाइज, मैनर्स, जिन्हें आप शिष्टाचार या आचरण भी कहते हैं। गाइज, जब आप लोगों के साथ बात करते हैं और अच्छा व्यवहार दिखाते हैं तो आपको समाज में इज्जत व रिस्पेक्ट दिया जाता है। इसीलिए मैनर्स को समझना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करें तो मैनर्स के साथ अपनी बोली में नम्रता और प्रेम भाव रखें, यानी पोलाइटली टॉक करें। आइए इसे समझते हैं। टू शो योर गुड मैनर्स, कीप इन माइंड, अच्छे आचरण को दिखाने के लिए हमेशा निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। If you're asking someone for something, use please, kindly sort of words. आप किसी से कुछ मांग रहे हों तो प्लीज, काइंडली जैसे शब्दों का प्रयोग करिए। If you were given something or given importance, always say thanks और thank you. आपको कुछ दिया गया या आपकी किसी बात को महत्व दिया गया तो थैंक्स या थैंक यू कहना मत भूलिए। If someone thanks you for something, you can say welcome, mention not, my pleasure, it's okay, it's all right आदि। आइए इन्हें एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मुझे आपसे पेन मांगना है तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ, प्लीज कैन यू गिव मी योर पेन, कृपया आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं। और जब आप मुझे पेन दोगे या तो तब, या जब मैं आपका पेन वापस करूँगा तब दूसरे रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको थैंक्स या थैंक यू कहूँगा। और तीसरे रूल के अकॉर्डिंग आप मुझे वेलकम, मेंशन नॉट, माय प्लेजर, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट में से कुछ रिप्लाई कर सकते हैं। आइए इसे भी समझते हैं कि हमें कहाँ वेलकम या मेंशन नॉट एटसेट्रा बोलना है। मान लो मैं एक शॉपकीपर हूँ, आप कस्टमर हैं, आपने मेरी दुकान से कोई सामान लिया और मुझे जाते टाइम थैंक्स बोला, तो मैं आपको वेलकम या माय प्लेजर बोलूँगा, क्योंकि मेरे कहने का मतलब है आपका स्वागत है, यह मेरा सौभाग्य है, आप दोबारा मुझे अपनी सेवा का मौका दें। दूसरी कंडीशन पेन वाली जो है, उसमें हमें इट्स ओके, ऑल राइट कहना चाहिए, जिसका मतलब है ठीक है या कोई बात नहीं। एक और आउटसाइडर एग्जांपल लेते हैं गाइस। अक्सर मार्केट में या किसी फंक्शन में चलते टाइम हम किसी से टच हो जाएं या हल्का धक्का लग जाए तो सॉरी बोलते हैं। अब सामने वाला पर्सन इट्स ओके या मेंशन नॉट बोल सकता है। माय प्लेजर या वेलकम का मतलब मेरा सौभाग्य है या आपका स्वागत है, आप दोबारा ऐसा करिए नहीं बोल सकता। तो गाइज, जैसे जैसे हम आगे आने वाले वीडियोज देखते रहेंगे आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आप इंग्लिश को बेहतर समझ पाएंगे गाइज। While talking over the phone,
If you couldn't hear something, you can politely say, "Pardon, I beg your pardon, I'm sorry" और "Excuse me" जब आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हों और कोई बात या शब्द आप सुन नहीं पाएँ, तो कुछ इस तरह कहिए, "Pardon, I beg your pardon, I'm sorry" और "Excuse me" एग्ज़ाम्पल के तौर पर, सपोज़ मैं और आप कॉल पर बात कर रहे हैं और मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, "राम इज़ अ गुड बॉय", बट आप उसे नहीं समझ पाते हैं और आप बोलते हैं "पार्डन" या "आई बेग योर पार्डन" या "आई एम सॉरी" और "एक्सक्यूज़ मी", तब मैं समझ जाता हूँ कि वो सेंटेंस आप नहीं समझे हैं और मैं उस चीज़ को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। While giving a bay path to a lady, someone older, elder, or elderly person politely say, "After you." आप किसी महिला या किसी अपने से बड़े या किसी बुजुर्ग को रास्ता देते टाइम कहें, "After you", इसका अर्थ है कि आप कहना चाहते हैं, पहले आप, फिर मैं। आइए गाइज, इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लो कोई पतला सा रास्ता है जिसमें से एक पर्सन ही निकल सकता है और आपको उस रास्ते से निकलना है। बट निकलते टाइम आप देखते हैं कि वहाँ पर उसी रास्ते से निकलने के लिए कोई लेडी, कोई ओल्डर या एल्डर पर्सन खड़ा है और आप चाहते हैं कि पहले वो निकल जाए उसके बाद आप, तो आप कह सकते हैं आफ्टर यू, यानी पहले आप निकल जाइए उसके बाद में मैं निकल जाऊंगा। If someone asks you, "How are you?" it's pretty common. You say, "I am fine." But it's better to ask him या her, guys him लड़के के लिए और her लड़की के लिए लगाते हैं, as well about how he she is, he फिर से लड़के के लिए और सी लड़की के लिए लगाते हैं, या वुमेन या मैन बोल सकते हैं आप। You can rather say, "I am fine, what about you?" और "Fine and you?" और "Great, you tell." अगर कोई आपसे पूछे "How are you?" तो आम तौर पर आप कहते हैं "I am fine", लेकिन साथ ही साथ आपको उस व्यक्ति का हालचाल भी पूछना चाहिए। आप कह सकते हैं "I am fine, what about you?" या "Great, you tell" या "Fine and you?" आदि, जिससे आपकी बातचीत आगे बढ़ सके। If you wish to cut someone short or interrupt, say politely, "Sorry to interrupt you" or "Sorry to intervene" and then proceed. अगर आप किसी की बात बीच में ही रोककर अपनी बात कहना चाहते हैं, तो कुछ इस तरह कहिए, "Sorry to interrupt you" या "Sorry to intervene", और जब वो व्यक्ति आपकी बात पर ध्यान दे, तो अपनी बात रखिए। एग्जाम्पल के तौर पर, गाइस, मान लो कि मेरी और आपकी कोई कन्वर्सेशन चल रही है और मैं बोलता हूँ, "What is your name?" या कोई स्पीच दे रहा हूँ, इन बिटवीन आपको कुछ समझ में नहीं आता है और आप स्पीच के बीच में ही मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या मुझे कुछ बताना चाहते हैं, तो मुझे रोकने के लिए आप बोल सकते हैं, "Sorry to interrupt you" या "Sorry to intervene", और जब मैं आप पे ध्यान दूंगा तब आपको अपनी बात रखनी चाहिए। तो गाइज, आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने ग्रीटिंग्स एंड मैनर्स के बारे में जाना। वीडियो पसंद आए तो गाइज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे छोटे से छोटे गांव के बच्चे तक वीडियो पहुंच सके और ऐसे बच्चे जिनके पास किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करने के साधन नहीं हैं, वो लोग भी इंग्लिश सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।